हे दोस्तों, मैं यशवंत इस AI हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे फंक्शंस और आर्ग्यूमेंट्स को। और दोस्तों हम यहां पर ये कॉन्सेप्ट समझेंगे कि फंक्शंस को एज आर्ग्यूमेंट किस तरीके से प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट्स के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। उसके बाद जाएंगे पाइथन जुपिटर नोटबुक में और वहाँ पर जाकर इनको करेंगे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो, इन पाइथन वन फंक्शन कैन बिकम एन आर्ग्यूमेंट फॉर अनदर फंक्शन। दिस इज यूजफुल इन मैनी केसेस। यानी कि पाइथन के अंदर एक फंक्शन जो है वो बन जाता है आर्ग्यूमेंट दूसरे फंक्शन के लिए, और ये जो है काफ़ी यूजफुल है बहुत सारे केसेस में। लेट्स मेक अ कैलकुलेटर फंक्शन दैट रिक्वायर्स द ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड फंक्शन अलॉन्ग विद टू नंबर्स एज आर्ग्यूमेंट्स। अब यहाँ पर हम जो है कैलकुलेटर फंक्शन का यूज़ करेंगे जो कि रिक्वायर्ड होगा आपके पास यहाँ पर एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन फंक्शन में, और यहाँ पर उसके साथ साथ दो नंबर्स होंगे जो कि हम उसके अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट यूज़ करेंगे। फॉर दिस वी विल हैव टू डिफाइन द 4 अरिथमेटिक फंक्शन एज वेल। अब इसके लिए हमें यहाँ पर डिफाइन करने पड़ेंगे 4 अरिथमेटिक फंक्शंस को। तो यहाँ पर आप देखो इस एग्जाम्पल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 जो है ये अरिथमेटिक फंक्शंस हैं जो कि अभी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब इस एग्जाम्पल के अंदर आप यहाँ पर देखो कि हम जो है सबसे पहले एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले जो है हमें एक फंक्शन को डिफाइन करना है और उस फंक्शन का नाम हमने यहाँ पर दे दिया है ऐड। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो इस फंक्शन के नाम के बाद हमने जो है यहाँ पर इसका जो पैरेंथेसिस है उसमें हमने पैरामीटर्स को प्रोवाइड कर दिया। पैरामीटर्स को जो आप यहाँ पर देख रहे हो n1 और n2 जो है वो हमारे पास पैरामीटर्स हैं जो कि हमने फंक्शन के नाम के बाद यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद हमें जो है सिंपली यहाँ पर रिटर्न करना है, और यहाँ पर जो है हम रिटर्न करेंगे n1 प्लस n2 को, और यहाँ पर हमारे पास आप देख रहे हो यहाँ पर n1 प्लस n2 यानी कि हम जो है वो एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं और ये हमें आउटपुट देगा इन दोनों को ऐड करके। उसके बाद सिमिलरली आप यहाँ पर देख रहे हो इसी तरीके से हम जो है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हो। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमें सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन जो है वो बनाना पड़ेगा और उसको डिफाइन किया हमने यहाँ पर डेफ कीवर्ड से। उसके बाद यहाँ पर भी आप देख रहे हो पैरामीटर्स हमने दे दिए n1 और n2। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करनी है तो हम यहाँ दे रहे हैं n माइनस n2 यानी कि n1 माइनस n2। उसके बाद मुझे जो है सिंपली यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ पर सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लेना है n1 और n2 जो कि हमारे पैरामीटर्स हैं जो कि चलते आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें बस ऑपरेटर चेंज करना है और यहाँ पर हमें जो है माइनस की जगह एस्ट्रिक्स ऑपरेटर का यूज़ करना है जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में। उसके बाद हमें फाइनल यहाँ पर आना है और नीचे, और यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास जो है डिवीजन यानी कि अब जो है हम यहाँ पर डिवाइड करवा रहे हैं दो पैरामीटर्स को। यहाँ पर आप देख रहे हो n1 और n2 हमारे पैरामीटर्स हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हो स्लैश का साइन जो कि डिवीजन के लिए यूज़ होता है उसको हमने पर यूज कर लिया है। उसके बाद यहां पर आप देखो कैलकुलेटर, यहाँ पर हमने कैलकुलेटर जो फंक्शन है उसका यूज़ किया। तो आप यहाँ पर देख रहे हो डेफ, उसके बाद कैलकुलेटर, एंड देन उसके बाद हमें ऑपरेशंस प्रोवाइड करने हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ऑपरेशंस, और यहाँ पर उसके बाद हमें जो है सिंपली यहाँ पर n1, n2 यानी कि हमारे पैरामीटर्स पास करने हैं। अब ये एज आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पर पास करें, उसके बाद हमें रिटर्न करना है ऑपरेशन को, और यहाँ पर ये रिटर्न करेगा n1 और n2 को यूजिंग द ऑपरेशन आर्ग्यूमेंट एज अ फंक्शन। अब यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो एज अ आर्ग्यूमेंट फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद मुझे बनाना है एक वेरिएबल, एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मैं यहाँ पर जो है वो स्टोर करवाऊंगा कैलकुलेशन फंक्शन को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने यहाँ पर दे दिया है कैलकुलेटर। उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर देना है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर मुझे 10 और 20 दोनों को यानी कि 10 जो है वो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है n1 को, और यहाँ पर जो n2 है उसको इंडिकेट कर रहा है 20। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर मैं रिजल्ट जो है मेरा ऑब्जेक्ट है जिसमें मैंने कैलकुलेटर को स्टोर करवाया था उसको जो है सिंपली अभी मैं यहाँ पर रिजल्ट की फॉर्म में स्टोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने दे दिया रिजल्ट। अभी यानी कि मैं जो है अब यहाँ पर प्रिंट करूंगा रिजल्ट को, तो मेरे पास जो है यहाँ पर इसका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। तो अभी सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है, एंड देन यहाँ पर कैलकुलेटर फंक्शन यूज़ करना है उसके अंदर, एंड देन उसके बाद हमें ऐड यूज़ करना है कि जो हमारा फंक्शन था ऐड उसको यूज़ करना है। और यहाँ पर 10 जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है n1 को, 20 जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है n2 को, यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों को जो है ऐड करके दे देगा, यानी कि जो रिजल्ट देगा वो देगा 30। तो ये हमारे पास होगा भाई यहाँ पर कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से फंक्शंस को एज आर्ग्यूमेंट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर और यहाँ पर पाइथन में। अब हम आते हैं यहाँ पे, द कोड लुक्स मच शॉर्टर नाउ, वी कैन डिफाइन द ऑपरेशन ऑन द गो वेन एवर वी वॉन्ट। यानी कि जो कोड है वो यहाँ पर एक शॉर्टर यानी कि बहुत ही छोटे में आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आप डिफाइन करोगे ऑपरेशंस को जहाँ पर आप जो है वो चाहते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लैम्डास,
दे वर्क रियली वेल एज आर्ग्यूमेंट्स फॉर अदर फंक्शन। अब यहाँ पर जो लैम्डा की ब्यूटी है वो यही है कि यहाँ पर जो आपके पास ये काम करता है आर्ग्यूमेंट की तरह फंक्शंस के अंदर, वो काफ़ी ज़बरदस्त करता है। अब यहाँ पर आप देखो एग्जाम्पल, मोर एग्जाम्पल, द बिल्ट इन मैप फंक्शन क्रिएट्स अ मैप ऑब्जेक्ट यूजिंग एन एग्जिस्टिंग लिस्ट एंड अ फंक्शन एज इट्स पैरामीटर। अब यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास जो है यहाँ पर हम बिल्ट इन फंक्शन है कि जो बिल्ट इन आपके पास फंक्शन है जो कि मैप फंक्शन है उसको यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर इसके थ्रू हम एक मैप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे जो कि हमारे एग्जिस्टिंग फंक्शन के लिस्ट और यहाँ पर हमारे पैरामीटर्स को प्रोवाइड हो जाएगा। दिस ऑब्जेक्ट कैन बी कन्वर्टेड टू अ लिस्ट यूजिंग द लिस्ट फंक्शन, मोर ऑन दिस लेटर। अब यहाँ पर ये जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास लिस्ट की फॉर्म में, और यहाँ पर हम लिस्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे ये काम करने के लिए। उसके बाद सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर टेम्पलेट, द टेम्पलेट फॉर मैप इज एज फॉलोज, यानी कि जो टेम्पलेट होगा मैप फंक्शन का कि हमें उसमें पहले फंक्शन पास करना है, उसके बाद हमें जो है लिस्ट यहाँ पर पास कर देनी है। तो ये हमारे पास एक टेम्पलेट हो गया। उसके बाद द फंक्शन विल बी अप्लाइड और मैप्ड टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। अब यहाँ पर जो फंक्शन है वो अप्लाई होगा और मैप्ड होगा आपके पास सारे एलिमेंट्स पे जो कि लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है। बिलो वी विल यूज मैप टू डबल द वैल्यूज ऑफ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। अब यहाँ पर जो है नीचे अगर आप देखो तो ये जो मैप की वैल्यूज़ हैं उनको डबल करेगा हमारी एग्जिस्टिंग लिस्ट के हिसाब से। यहाँ पर आप देखो मैंने एक लिस्ट बनाई है और लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट है जिसमें मैंने लिस्ट को स्टोर करवाया उसका नाम मैंने दिया है num अंडरस्कोर लिस्ट, एंड देन उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि इज इक्वल टू है, एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पर लिस्ट ली और लिस्ट के अंदर 0 1 2 3 4 5 ये हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी। उसके बाद मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया जिसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया डबल अंडरस्कोर लिस्ट का। उसके बाद यहाँ पर आप देखो मैंने मैप फंक्शन यूज़ किया और मैप फंक्शन के अंदर मैंने लिए पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में मैंने लैम्डा फंक्शन यूज़ किया, और यहाँ पर आप देख रहे हो n:n, यानी कि जो भी मेरे पास वैल्यूज़ आएंगी वो डबल होकर आएंगी, यानी कि मेरे पास जो नम की वैल्यू है मतलब 0 जो है मल्टीप्लाई होगा 2 से, 1 जो है मल्टीप्लाई होगा 2 से, इस तरीके से डबल जो है मेरे पास आएंगी। और यहाँ पर आप देख रहे हो जो ऑब्जेक्ट इसमें मैंने इसको स्टोर करवाया था वो भी मैंने इसके अंदर पास कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन के बाद हमें यहाँ पर लिस्ट फंक्शन यूज़ करना है। यहाँ पर हमें जो है डबल अंडरस्कोर लिस्ट जो कि हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट था उसको पास करना है। जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे हमारे पास यहाँ पर डबल होकर सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि हमने लिस्ट के अंदर प्रोवाइड कर रखी थी। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स हो गए फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट्स के। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, दिस क्रिएट्स अ न्यू लिस्ट, द ओरिजिनल लिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि जो आप क्रिएट करोगे नई लिस्ट को तो जो आपकी ओरिजिनल लिस्ट है वो यहाँ पर रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि तब भी वो अनचेंज्ड रहेगी। वी कुड हैव क्रिएटेड अ फंक्शन दैट डबल्स आर नंबर एंड यूज्ड इट एज अ आर्ग्यूमेंट इन मैप, यानी कि आप जो है यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो फंक्शन को जो कि आपके नंबर को डबल करेगा और यहाँ पर यूज़ करेगा एज अ आर्ग्यूमेंट जो कि आप मैप फंक्शन के अंदर दे चुके हो। बट द लैम्डा मेड थिंग्स सिंपलर, लेकिन आपके पास जो लैम्डा है वो यहाँ पर चीज़ों को काफ़ी सिंपलर बना देता है। अनदर सिमिलर एग्जाम्पल इज द फिल्टर फंक्शन, इट रिक्वायर्स अ फंक्शन एंड अ लिस्ट, यानी कि जो अनदर आपके पास सिमिलर से एग्जाम्पल है फिल्टर का वो यहाँ पर है आपके पास फिल्टर फंक्शन जो कि रिक्वायर है आपके पास फंक्शंस और लिस्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखो फिल्टर्स एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट इफ द एलिमेंट्स सेटिस्फाई द कंडीशन दैट इज स्पेसिफाइड इन द आर्ग्यूमेंट फंक्शन। अब यहाँ पर जो फिल्टर एलिमेंट्स हैं लिस्ट के अंदर वो यहाँ पर वो एलिमेंट्स है जो कि सेटिस्फाई करते हैं आपकी कंडीशन को, अगर वो स्पेसिफाई की है आपने उसके अंदर तो वो आर्ग्यूमेंट्स को जो है उसके अंदर फंक्शन के पास कर देगा। यहाँ पर आप देखो, लेट्स राइट अ फिल्टर फंक्शन दैट फिल्टर्स ऑल द एलिमेंट्स विच आर ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पर आप देख रहे हो हम एक फ़िल्टर फंक्शन के अंदर जो है यहाँ पर फिल्टर कर रहे हैं कुछ एलिमेंट्स को जो कि आपके पास, यानी कि मैं जो है फिल्टर करना चाहता हूँ कि मुझे जो है वो नंबर्स दिखाओ जो कि 10 से ग्रेटर देन यानी कि 10 से बड़े हैं। अब इस एग्जांपल में आप देखो सबसे पहले मैंने बनाई एक लिस्ट जिसको मैंने नाम दे दिया नम लिस्ट का। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है वो लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स दे दिए 30, -2, -15, 17, 9 और 100। ये लिस्ट को मैंने स्टोर करवा दिया नम लिस्ट वाले वेरिएबल में। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है ग्रेटर _10 ये वाला वेरिएबल जो है मैं ऑब्जेक्ट जो है मैंने बनाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिस्ट फंक्शन को यूज़ किया एंड देन यहाँ पे मैंने जो है फिल्टर आपके पास जो फंक्शन है उसको यूज़ कर लिया और यहाँ पर मैंने लैम्डा फंक्शन को यूज़ कर लिया। अभी मैंने कंडीशन दी है कि मुझे वो वैल्यूज़ इस लिस्ट के अंदर जो कि मैंने num_list वाले वेरिएबल में स्टोर करवाई है उसमें जब मुझे फ़िल्टर आउट करके दो वो वैल्यूज़ जहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो 10 से बड़ी हैं, तो ये मुझे फ़िल्टर आउट करके देगा 10 से बड़ी वाली वैल्यू सारी। उसके बाद हम सिंपली प्रिंट करेंगे इस ऑब्जेक्ट को जिसमें हमने इसको स्टोर करवाया था। उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो द फंक्शन रिटर्न्स अ फिल्टर ऑब्जेक्ट विच कैन बी कन्वर्टेड टू अ लिस्ट यूजिंग लिस्ट। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है आपके पास फिल्टर ऑब्जेक्ट को जो कि कन्वर्ट कर देगा आपकी लिस्ट को, आप उसको लिस्ट जो है वो कन्वर्ट करोगे लिस्ट की फॉर्म में। जस्ट लाइक मैप फिल्टर रिटर्न्स अ न्यू ऑब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल लिस्ट। अब यहाँ पर जो मैप है और जो फिल्टर है
यानी कि जो दोनों फंक्शंस हैं वो रिटर्न करेंगे एक नए ऑब्जेक्ट को बगैर चेंज किए आपके ओरिजिनल लिस्ट को। By now, we have a better understanding of how function can become arguments and why lambdas are helpful in that situation. अब अभी के लिए ये अंडरस्टैंड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि भाई हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो किस तरीके से आर्ग्यूमेंट के अंदर पास किए जा सकते हैं और आर्ग्यूमेंट बन सकते हैं, और यहाँ पर क्यों हम जो है लैम्डा को यूज़ करते हैं और लैम्डा हमारे लिए किस सिचुएशन में हेल्पफुल है। ओके भाई, तो हमारे पास यहाँ पर फाइनली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो हो गया कंप्लीट फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट्स के। अभी टाइम है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का, तो अभी हम चलते हैं पाइथन जुपिटर नोटबुक में और वहाँ पर जाके इन सभी को करते हैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट और देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो वहाँ पर क्या रहता है। तो चलते हैं दोस्तों पाइथन जुपिटर नोटबुक में और करते हैं इन सभी को वहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने जुपिटर नोटबुक में। अभी जो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट थियोरेटिकली समझे हैं फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट्स के, उनको यहाँ पर अभी हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है मुझे यहाँ पर डिफाइन करना है एक फंक्शन को, तो यहाँ पर उस फंक्शन का नाम देता हूँ मैं ऐड, एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर जो है लेने हैं पैरामीटर्स को, तो यहाँ पर मैं लूँगा पैरामीटर्स जो कि हो जाएंगे n1 और n2। उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पर क्या करना है, प्रोवाइड करना है कोलन को, एंड देन यहाँ पर एंटर को प्रेस करना है। उसके बाद मुझे रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना है। यहाँ पर मैं जो है वो रिटर्न कीवर्ड यूज़ करूँगा और यहाँ पर मुझे वो कंडीशन प्रोवाइड करनी है जो कि मैं इनके साथ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है इनको ऐड करना चाहता हूँ। अभी जो है हम यहाँ पर करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। तो ये हमारे पास जो है पहले यहाँ पर फंक्शन एकदम प्रिसाइजली जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी जो है हम यहाँ पर बनाएंगे दूसरा फंक्शन। तो अभी हम यहाँ पर बना रहे थे एडिशन के लिए, अब हम यहाँ पर बनाएंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। तो मैं दूसरे फंक्शन का नाम देता हूँ सब्ट्रैक्ट। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास जो पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे, जो कि हो जाएगा मेरे पास n1 और n2, एंड देन इसको भी हम जो है वो रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर हम देंगे रिटर्न, उसके बाद n1, यहाँ पर मैं देता हूँ n1, फिर माइनस, फिर n2। अब हमें जो है यहाँ पर थर्ड फंक्शन बनाना है जो कि हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मैं दूंगा मल्टीप्लाई और उसके बाद मुझे जो है सिंपली यहाँ पर देना है n1, n2, एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पर देना है कोलन, और अभी इसको भी जो है हमें यहाँ पर रिटर्न करना है। तो हम यहाँ पर देंगे रिटर्न, एंड उसके बाद हमें देना है यहाँ पर एस्ट्रिक ऑपरेटर। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक ऑपरेटर यूज़ होता है, हम वो दे देंगे। उसके बाद हमें जो है लास्ट यहाँ पर जो अरिथमेटिक फंक्शन है डिवीजन का, उसको यहाँ पर हमें देना है। तो यहाँ पर हम देंगे डिवीजन, यहाँ पर हम देते हैं डिवीजन, मैं ज़रा यहाँ पर ओके, यहाँ पर मैं देता हूँ डिवीजन। उसके बाद इसको भी जो है हम यहाँ पर देंगे पैरामीटर्स और यहाँ पर हम देंगे n1, n2। ओके, उसके बाद हमें जो है सिंपली यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड वापस से यूज़ करना है और यहाँ पे हमें देना है n1 डिवाइडेड बाय n2। ओके, तो ये सारी चीज़ें भाई ऑलमोस्ट हमारे पास जो है यहाँ पर हो चुकी है कंप्लीट। अभी हमें एक कैलकुलेटर फंक्शन को बनाना है। तो यहाँ पर जो है सिंपली अभी हम कैलकुलेटर फंक्शन को बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमें कैलकुलेटर फंक्शन बनाना है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देंगे डिफाइन कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर फंक्शन है उसको हम यहाँ पर बनाएंगे, एंड इसके साथ हम यहाँ पर ले लेंगे ऑपरेशंस को। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ ऑपरेशंस। ओके, यहाँ पर मैंने ले लिया ऑपरेशन। उसके बाद मुझे जो है सिंपली यहाँ पर देना है n1, n2, एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर जो है इसको अभी रिटर्न करना है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ रिटर्न। ओके, यहाँ पर मैं देता रिटर्न। अभी मुझे ऑपरेशन जो कि मैंने बनाया था उसको देना है, एंड देन उसके बाद मुझे सिंपली अपने पैरामीटर्स n1 और n2 को प्रोवाइड कर देना है। ओके, यहाँ पर मैं दे दिया। अब जो है मुझे यहाँ पर एक रिजल्ट बनाना है, एक ऑब्जेक्ट जो कि होगा रिजल्ट, और इसमें मैं स्टोर करवाऊंगा इसके रिजल्ट को। तो यहाँ पर मैं दूंगा कैलकुलेटर, जो कि हमने यहाँ पर फंक्शन प्रीवियसली बनाया था कैलकुलेटर। उसके बाद मुझे यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई देना है। तो यहाँ पर मैं हमारा फंक्शन का नाम जो कि था मैंने मल्टीप्लाई उसका रखा था वो दूंगा, एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पर देनी है 10 और 20। अब यहाँ जो 10 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है n1 की वैल्यू को, और जो 20 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है n2 की वैल्यू को। अभी जो है हमें सिंपली यहाँ पर एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर हमें जो है अपने रिजल्ट यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंट करना है। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर देना है एंटर, और यहाँ पर हमें प्रिंट करना है कैलकुलेटर को। तो यहाँ पर मैं देता हूँ कैलकुलेटर। उसके बाद सिंपली मुझे इसके अंदर लेना है ऐड फंक्शन को, जो कि हमने यहाँ पर यूज़ किया था ऐड। उसके बाद यहाँ पर भी जो है हमें देनी है वैल्यू। तो यहाँ पर हम देंगे 10 और 20। तो एक बार हम 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20 के साथ, एक बार हम 10 को ऐड कर रहे हैं 20 के साथ। अब जो है मुझे यहाँ पर
शिफ्ट प्लस एंटर करना है। ओके भाई, तो यहाँ पर मैंने आप देख रहे हो जैसे ही शिफ्ट प्लस एंटर किया मेरे पास जो रिजल्ट है वो यहाँ पर निकल कर आ गया। यानी कि मैंने जो यहाँ पर कंडीशन दी थी कि भाई मेरे पास एक बार जो कंडीशन मैंने दी मेरे फंक्शन के साथ वो थी मल्टीप्लीकेशन की, तो यहाँ पर मैं दूंगा 10 मल्टीप्लाई बाय 20, तो आप देख रहे हो आंसर आ गया मेरे पास 200। उसके बाद मैंने जो है सेकंड कंडीशन दी कि 10 प्लस 30, तो आंसर आ गया 40। ठीक है, ये मेरे पास जो है यहाँ पर पहला रिजल्ट कंप्लीट हो गया। अब जो है हम कुछ और फंक्शन के साथ जो है यहाँ पर काम करेंगे। तो अभी जो है मुझे यहाँ पर बनाना है एक ऑब्जेक्ट जिसको मैं यहाँ पर नाम दूंगा num अंडरस्कोर लिस्ट का। उसके बाद मुझे जो है सिंपली यहाँ पर लेना है अंडरस्कोर। ओके, यहाँ पर मैं दिया अंडरस्कोर। अभी जो है मुझे यहाँ पर नंबर्स प्रोवाइड करने, तो मैं देता हूँ 0 1 2 3 4 5। ओके, 5 तक मैंने नंबर्स प्रोवाइड कर दिया। अभी जो है मुझे सिंपली यहाँ क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है जिसको मैं नाम दूंगा डबल अंडरस्कोर लिस्ट का। एंड देन इसके अंदर मैं स्टोर करवा दूंगा मेरे पास मैप फंक्शन को। यहाँ पर लूँगा मैप फंक्शन एंड देन उसके बाद मुझे लेना है इसके अंदर लेमडा को। यहाँ पर मैं लूँगा लेमडा। ओके, यहाँ पर मैं लेता हूँ लेमडा एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर देना है मेरे पैरामीटर्स को, तो यहाँ पर मैं दूँगा n एंड देन कंडीशन मुझे देनी है n मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि जो भी मेरे पास लिस्ट में वैल्यूज़ हैं उन सभी से 2 मल्टीप्लाई होगा और फिर मेरे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं दूंगा num अंडरस्कोर लिस्ट। ओके, अभी जो है हम एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद हमें प्रिंट करना है। यहाँ पर हम देंगे प्रिंट फंक्शन को और यहाँ पर हमें जो है लिस्ट फंक्शन को यूज़ करना है। एंड देन यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट जो कि हमने बनाया था डबल अंडरस्कोर लिस्ट उसको पास कर देना है। उसके बाद हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास ये जो हर एक वैल्यू थी, इन हर एक वैल्यू से जो है 2 मेरे पास मल्टीप्लाई हो गया। नहीं कि 0 से 2 मल्टीप्लाई होता 0 हुआ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। इस तरीके से जो है मेरे पास यहाँ पर सारी चीज़ें बनकर आ गई। अब जो है हम यहाँ पर फर्दर कुछ और चीज़ों के साथ काम करेंगे। तो अभी हमें यहाँ पर सेम लिस्ट बनानी है। हम यहाँ देंगे num अंडरस्कोर लिस्ट और इसके अंदर जो है हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी जो है मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लेता हूँ लिस्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पर देता हूँ 30 जो कि इंटीजर वैल्यू है। उसके बाद मैं दे देता हूँ 2 एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ -15 एंड देन उसके बाद मैं दे देता हूँ यहाँ पर 17 एंड देन उसके बाद दूंगा 9 एंड देन उसके बाद दे दूंगा 100। ओके, ये मेरे पास कंप्लीट हो गया। अभी मैं एंटर प्रेस करूँगा और अभी मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका नाम मैं दूंगा ग्रेटर अंडरस्कोर देन अंडरस्कोर 10। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं भी दूंगा लिस्ट को। तो यहाँ पर मैं लिस्ट को स्टोर करवा दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर लेना है फिल्टर फंक्शन को, यानी कि मैं कंडीशन दूंगा कि भाई मुझे वो वैल्यूज़ यहाँ पर फिल्टर आउट करके दे दो मेरी लिस्ट में से जो कि 10 से ग्रेटर देन है, यानी कि 10 से अबव है। यहाँ पर लेते हैं लेमडा। ओके, अब मैंने यहाँ ले लिया लेमडा। उसके बाद मुझे यहाँ देना है कोलन एंड यहाँ पर मुझे कंडीशन देनी है n इज़ ग्रेटर देन 10। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है num अंडरस्कोर लिस्ट उसको प्रोवाइड करना है। एंड देन उसके बाद फाइनली हमें जो यहाँ पर यूज़ करना है प्रिंट फंक्शन और हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था ग्रेटर देन अंडरस्कोर 10। ओके, इसको देना है एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आप देखो कि मेरे पास 10 से जो जो वैल्यूज़ बड़ी थी वो सारी वैल्यूज़ मेरे पास आप देख रहे हो यहाँ पर आ चुका है 30, 17 और आपके पास 100, जो कि तीनों वैल्यूज़ ग्रेटर देन 10 है। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ फिल्टर फंक्शन मैंने यहाँ पर से जो है लिस्ट के अंदर से जो कि बहुत सारी वैल्यूज़ प्रेजेंट थी उनमें से मैंने कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ को जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट थी वो मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर ली या फिर फिल्टर कर ली। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर फ़ायदा होता है फिल्टर फंक्शन का। तो भाई फाइनली हमारे पास ये जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है वो हो चुकी है कंप्लीट। हमने यहाँ पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट्स के, उसके बाद हमने पाइथन जुपिटर नोटबुक के साथ इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कर लिया। तो भाई फाइनली हमारे पास यहाँ पर जो है वो दोनों चीज़ें हो चुकी है कंप्लीट। तो इसी बात के साथ यार हमारा सेशन जो है वो हो चुका है एंड। बाकी सीखते हैं आगे आने वाले पाइथन के सेशंस में। तो तब तक के लिए गुड बाय।